डबलिन में बाबुल इल्म सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र, मज़ाहिब और सिविल सोसाइटी के अफराद शरीक हुए। मज़ीद तफसीलात फैसल मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में बाबुल इल्म सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम हज़रत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया गया है। सोसाइटी के रूह रवां अल्लामा आगा गुलाम हुरशानेरी ने कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद पर रोशनी डाली। आज हमने यौम हुसैन मनाया। यौम हुसैन यानी इंसानियत का दिन। इस दिन में हमने कोशिश ये की है कि तमाम मज़ाहिब से, तमाम मकातब फ़िक्र से उलमा को और ज़ुआमा को दावत दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम अपनी नौइयत का एक मुनफरिद प्रोग्राम है यूरोप में, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र ने बहुत ही अच्छे अंदाज में शिरकत की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम सब के हैं, तमाम इंसानियत के हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो क़याम किया वो उम्मत को बनाने के लिए था। आज का बेसिकली मकसद ये था कि आज मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र और मसलक के लोगों को इनवाइट करना, अपनी यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मैसेज को स्प्रेड करना और अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल करना। Assalamu alaikum, I'm Ali Mirza. Basically this event is like for it's Day of Hussein, and it's to encourage young kids and youth to take part, to learn about Imam Hussein's stand for social justice, and like his main message was that to save humanity, not just Muslims and Shia and Sunni, is for the whole humanity. Aaj Yawm Hussain hai, and we're speaking about Imam Hussein and his influence and his message on unity and all this stuff. And in Ireland, many women as well are very into this, and it's a very important topic for a lot of people in Ireland, so it's very important to learn about. इस मौका पर सिस्टर तारा और ग्राइडी ने भी खिताब किया। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शान बयान करके उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। I know that it sounds outrageous and very profound, but I really did hear a call from Imam Hussein, and I know that you don't make it to Karbala unless you have a personal invitation from him. It's a very spiritual thing. It's the most spiritual thing that's ever happened in my life, and it doesn't make sense in the real world. What brings us here today is the love of Imam Hussein. There were different speakers that spoke from different backgrounds. I think the most inspiring story was the lady that walked the Arba'in and her experience, and what a heart-touching story. You know, we were just, it's one thing that brings us all together as a humanity, and all those good things that Imam Hussein represents. So, alhamdulillah. First of all, it was a pleasure for me to attend this important meeting and event. What I can say briefly is that the whole world is in dire need to have a role model like Imam Hussein, because as we look at the international relations situation, we see so much of division, so much of war and distinctions which are bringing so much misery to the world. तकरीब में आयरलैंड में तायुनात ईरानी सफ़ीर मसूद इस्लामी और ब्लांच स्टोन के काउंसलर ने भी खसूसी शिरकत की। दीगर मुकर्रिरीन में मिनहाजुल कुरान आयरलैंड के सरबराह पीर गुलाम दस्तगीर, बोहरी फ़िरके के ओहदेदारान ने भी फ़ज़ाइल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बयान किए। जिस तरीके से बाबुल इल्म सोसाइटी डबलिन आयरलैंड में तमाम दुनिया के सामने मुसलमानों का एक इमेज पेश करने के लिए काम कर रहे हैं, इसकी मिसाल पूरे यूरोप में नहीं मिलती। आज का इवेंट बहुत ही अच्छा रहा, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा इल्म के लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों ने आकर इस इवेंट में पार्टिसिपेशन की और अपने ख्यालात का इजहार किया। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन।